हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं ये एक कैप बनाने जा रही हूँ 6 महीने से 18 महीने के बच्चे के लिए। तो ये जो पैटर्न है वो कैप में मैंने जो है बेबी स्वेटर में जिस तरह से डाला था उसी तरह से मैच करके इसमें डाला हुआ है। और ये देखिए इस तरह से बनाया हुआ है मैंने इस कैप के लिए जो है 90 स्टिचेस को कास्ट ऑन किया था, 90 फंदे को बनाया था। और उसके ऊपर देखिए 8 सिलाइयों में मैंने इस तरह से बॉर्डर तैयार कर लिया था। और उसके बाद जो है ये मैंने पैटर्न बनाया है। पैटर्न जो है ये 81 स्टिचेस पर बनाया था। तो 81 स्टिचेस करने के लिए मुझे एक फंदा जो है वो बढ़ाना पड़ा था और फिर 81 स्टिचेस में मैंने ये जो है पैटर्न को डाला हुआ है। पैटर्न बीच में डाला हुआ है और दोनों साइड जो है मैंने ये 5-5 फंदों की जो है पट्टी बनाई हुई है। इस तरह से देखिए ये 5 फंदों की पट्टी इस तरफ है, 5 फंदों की इस तरफ है और बीच में 81 स्टिचेस पर मैंने इस पैटर्न को 4 बार बनाया हुआ है। देखिए ऊपर को तो ये मैंने थोड़े से पोर्शन पर जो है ये पैटर्न को बनाया हुआ है और उसके ऊपर जो है मैंने पट्टी वैसे ही बनाई हुई है जैसे बनाई है नीचे से। और ऊपर जो है थोड़ा सा पोर्शन जो है मैंने प्लेन बनाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए अब मैंने बॉर्डर के ऊपर जो है लगभग 6 इंच की लेंथ जो है वो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए ये 6 इंच की लेंथ जो है मैंने बॉर्डर के ऊपर बना ली है। तो ये जो बॉर्डर के साथ अगर देखेंगे तो ये 7 से थोड़ी सी कम लेंथ है इसकी। तो ये इतनी मैंने लेंथ जो है इस कैप के लिए अभी तक बना के रेडी कर ली है। अब देखिए मैंने क्या करना है, ऊपर जो मैंने एक फंदा फिर से कम कर दिया था तो ये मेरे टोटल जो है सिलाई पर 90 स्टिचेस हैं इस टाइम। अब देखिए अब मैं क्या करूँगी, अब ये पट्टी के फंदे तो मैंने दोनों तरफ से इसी तरह से पट्टी बनानी है, इसे मैं ऐसे ही रहने दूँगी। अब बीच में जो मेरे 80 स्टिचेस हैं अब मैं इन्हें देखिए किस तरह से करूँगी। तो अब 80 स्टिचेस में देखिए अब देखिए मैंने इन को जो है अब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो ये टोटल जो है 90 स्टिचेस हैं तो मैं पूरे के पूरे 90 फंदों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। तो शुरू में मैं 43 स्टिचेस पट्टी वाले फंदों के साथ में 43 स्टिचेस बना लूँगी जो मैंने बना लिए हैं। ये वाला पार्ट मैंने 43 स्टिचेस का रखा हुआ है और यहाँ पे इस साइड से भी मैं 43 स्टिचेस का एक पार्ट बना लूँगी। ये मेरे 2 पार्ट हैं और बीचों बीच मेरे जो हैं वो 4 फंदे रह जाएंगे। तो तीसरा पार्ट जो है मेरा सिर्फ 4 फंदों का होगा और इन्हीं 4 फंदों में मैं एक फंदा जो है दोनों साइड से अब पिक करती जाऊंगी और ये मैं पीछे बैक साइड से इस कैप को जोड़ दूंगी। तो अब देखिए हमने क्या करना है, इतनी लेंथ बनाने के बाद ये मेरे टोटल जो है पट्टी वाले फंदों के साथ ये 43 स्टिचेस बना लिए हैं। तो आप इस तरह से ये बना लेंगे। उसके बाद देखिए 4 फंदे ये हैं। तो अब इन 4 फंदों को देखिए क्या करना है, आप यहाँ पे मार्कर लगाना चाहते हैं इन 4 फंदों के यहाँ पे तो लगा सकते हैं और इस साइड भी लगा सकते हैं जब तक हमारी क्लियर लाइन नहीं बन जाती है। तो अब मैं बिना मार्कर से ही यहाँ पे बना रही हूँ। तो अब देखिए ये मेरा एक पार्ट बना हुआ है 43 स्टिचेस का। अब मैं दूसरा पार्ट बना रही हूँ। तो ये 4 फंदों का मेरा दूसरा पार्ट है, इन्हें मैं बना लूँगी। चारों फंदों को सीधा सीधा बुन के ये मेरा दूसरा पार्ट बन गया है और ये मेरा 43 स्टिचेस का तीसरा पार्ट है जिसे मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी अभी। तो अब मैं यहीं से घूम जाऊंगी और अब देखिए अब मैंने क्या करना है, पहला फंदा अब 4 फंदों को मैंने बुनना है। पहला फंदा स्लिप करूंगी और अब 3 फंदे मैंने उल्टे बुनने हैं। तो अब मैं फिर से यहाँ से घूम जाऊंगी। तो अब मेरे 3 पार्ट्स जो हैं बिल्कुल क्लियर हैं। यहाँ पे 43 स्टिचेस हैं, यहाँ पे 43 स्टिचेस हैं और ये 4 स्टिचेस हैं। तो अब देखिए क्या करना है हमने, अब इस सिलाई और इसकी नेक्स्ट 2 सिलाइयाँ जो हैं छोटी छोटी उनको आप ध्यान से देखिए और फिर उन्हीं 2 सिलाइयों को रिपीट करते जाना है जब तक हमारे यहाँ तक के सारे फंदे पट्टी के फंदों को छोड़ के यहाँ तक हमारे सारे फंदे बंद हो जाएंगे दोनों तरफ के। तो यहाँ 5 फंदों को छोड़ के यहाँ तक हमने दोनों तरफ के फंदों को अब बंद कर देना है। तो अब ये 2 सिलाइयाँ आपने ध्यान से देखनी है। तो देखिए इसके लिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, 4 फंदों के पहला फंदा जो है वो स्लिप किया। उसके बाद 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2
उसके बाद देखिए अब ये चौथा फंदा है और इस पार्ट का ये 43rd फंदा, 43वां फंदा है। इन दोनों को हमने साथ में जोड़ना है, तो इन दोनों को हमने ऐसे घुमा के स्लिप करके घुमा लिया और इन दोनों को साथ में इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए जब हम ये करते हैं तो हमने हाथ थोड़ा सा टाइट रखना है, कई बार लूज़ हो जाता है और यहाँ पे सफाई नहीं आती है। अब यहीं से हम घूम जाएंगे। अब देखिए दूसरी सिलाई हम किस तरह से बनाएंगे। दूसरी सिलाई बनाने के लिए देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और अब 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और ये अब हमारा चौथा फंदा है। इसे हमने इस 43वें पहले पार्ट के 43वें फंदे के साथ में जोड़ के बनाना है ऐसे। अब देखिए अब हमने फिर से घूम जाना है। अब हमने इसी तरह से घूमते घूमते ही ये 2 सिलाइयों को रिपीट करते जाना है इन 4 फंदों पे। तो अब देखिए इस पार्ट पे हमारे यहाँ 42 फंदे रह गए हैं, इस पार्ट पे 42 फंदे रह गए हैं। तो आप देखिए एक बार मैं और बता देती हूँ। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। अब ये चौथा फंदा जो है इसे हम ऐसे स्लिप करके घुमाएंगे और इस पार्ट के ये 42वां फंदा 42nd फंदा, उसे भी हम इस तरह से घुमा के अब इन दोनों को साथ में सीधा बुन लेंगे, 2 का 1 ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है वो बनना शुरू हो जाती है। तो अब यहीं से घूम जाएंगे। अब इस फंदे को पहले फंदे को स्लिप करेंगे, बीच के 2 फंदों को हमने उल्टा बुनना है और ये चौथा फंदा हम इस तरह से यहाँ पे इस पार्ट के एक फंदे को लेते जाएंगे, इस तरह से बुनते जाएंगे। तो एक और बार मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे घूम जाएंगे फ्रंट साइड की ओर और अब इसे स्लिप करेंगे। देखिए इस साइड भी लाइन ये क्लियर विजिबल होने लग पड़ी है। तो ये एक फंदा स्लिप, 2 फंदे सीधे बुनेंगे और ये चौथा फंदा हम ऐसे स्लिप करके घुमा लेंगे और यहाँ से भी एक फंदा लेते जाएंगे और ऐसे साथ में बुनते जाएंगे, घूम जाएंगे और अब ये पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। ये पहला फंदा स्लिप किया और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर ये चौथा फंदा और यहाँ से पहला फंदा, ये दोनों साथ में बुनते जाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने 3 बार यहाँ पे कर लिया है और अब फिर से घूम जाएंगे फ्रंट साइड पर। वैसे ही हम अब इन्हीं 2 सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे और ये देखिए आप, ये थोड़ी सी हमारा तीखा पोर्शन बन गया है जो सबसे ऊपर आएगा और ये देखिए इस साइड की लाइन भी विजिबल हो जाती है और ये इस साइड इस लाइन बनती जाती है। तो ये नीचे तक इसी तरह से चलता जाएगा। तो अब हम इन्हीं 2 लाइंस को जो है रिपीट करते जाएंगे और यहाँ इन 5 फंदों को, पट्टी के फंदों को छोड़ के यहाँ तक सारे फंदे बंद कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो इस साइड भी हम इसी तरह से हो जाएगा, सिर्फ पट्टी वाले फंदे रह जाएंगे और बाकी सारे बंद कर देने हैं हमने। तो अब इस तरह से हम इनको कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने इस तरह से सारा का सारा इस तरह से जोड़ दिया है और ये 4 फंदे हमारे वैसे ही हैं सिलाई पे और ये 5 फंदे इस पट्टी के हैं, ये 5 फंदे इस पट्टी के बचे हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये जो 4 फंदे हैं इन्हें हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो जैसे सिंपल तरीके से बंद करते हैं वैसे ही करना है। ये देखिए पहला फंदा स्लिप कर लिया, उसके बाद आगे वाले को हम ये मैंने तीसरी सिलाई पर डाल दिया था, आप उसी सिलाई पर रख सकते थे और इस तरह से बंद कर सकते थे। तो ये 4 फंदे हमने सिंपल मेथड से बंद कर देने हैं, ये ऐसे। और ये जो लास्ट फंदा बचता है इसमें से हम धागा डाल के एक यहाँ पे गांठ बना लेंगे
ये देखिए ये धागा मैंने इसमें से डाल दिया है और अब इसे हम खींच लेंगे। जब हम खींच लेंगे इसे तो ये यहाँ पे इस तरह से ये गांठ बन जाती है। तो ये हमारी तीसरी सिलाई जो थी वो हमने निकाल दी है। आप देखिए ये दोनों तरफ हमारे पास जो पट्टी के फंदे हैं 5-5, अब देखिए ये हम ऐसे रखेंगे तो ये इस तरह से ये खाली पोर्शन रह जाता है जो इन 4 फंदों का है। तो अब हमने क्या करना है, इसे फुल करना है। और कैसे करना है, तो ये धागा हम काटेंगे नहीं, हम इसी की हेल्प से जो है अब ये बॉर्डर जो है बनाएंगे। चाहे आप इस तरफ से बनाइए चाहे इस तरफ से बनाइए। तो ये धागा जो है वो इस साइड है, देखिए इस साइड हमने क्लोज किया है। तो अब मैं जो है यहाँ से पट्टी के फंदे उसी तरीके से बनाती जाऊंगी जैसे मैंने पहले बनाए हैं। तो यही धागा लेंगे और ये पट्टी को हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो ये लगभग हम यहाँ पे 6 सिलाइयाँ बना लेंगे इस तरह से। 6, अगर आपको कम लगे तो 8 सिलाइयाँ बना सकते हैं। तो ये जो जैसे मैंने पट्टी बनाई है मैं उसी तरीके से बनाऊंगी। ये इस तरह से। तो अब ये पट्टी के फंदे हम पट्टी की एक रो हमने बनाई है और ये देखिए दूसरी रो है। तो दूसरी रो में देखिए हम पहला फंदा स्लिप करते हैं और दूसरा ये जाली वाला फंदा ऐसे भी स्लिप करते हैं। फिर धागा दूसरी ओर करके 3 फंदे ऐसे बुनते हैं। अब यही 2 सिलाइयाँ जो हैं हमने 3 बार रिपीट करनी है, 3 या जितना आपका ये स्पेस कवर कर ले उतना। तो इस तरह से हम फटाफट से पट्टी के फंदे बना लेंगे। ये जो है जाली और 2 फंदों को हम लास्ट में साथ में बुनते हैं ताकि हमारी जो एज है वो क्लियर बने। और फिर रॉन्ग साइड पे इन्हीं 2 फंदों को हम स्लिप करते हैं, धागा दूसरी ओर करते हैं और 3 फंदे जो हैं सीधे सीधे बुनते हैं। तो ये देखिए 4 बार हमने कर लिया है। अब पहला फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे, जाली और 2 फंदों का एक फंदा किया, 2 फंदे स्लिप किए, धागा दूसरी ओर, 3 फंदे सीधे बुने। थोड़ी सी पट्टी हमारी बन चुकी है देखिए। अब एक और बार कर लेते हैं फिर शायद हो जाएगा ये। एक फंदा स्लिप, धागा दूसरी ओर, 2 फंदे सीधे बुने, जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से ये 2 फंदे स्लिप, धागा दूसरी ओर, 3 फंदे सीधे। तो अब हम देखेंगे कि ये सिलाइयाँ काफ़ी हो गई हैं या नहीं। जो ये 4 फंदे हैं हमारे, इसका स्पेस कवर कर लेती हैं या नहीं। तो ये काफ़ी है, जितनी बार हमने अभी बनाया है वो काफ़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जो है वो इन फंदों को बंद करेंगे। तो देखिए हम यहाँ से शुरू करेंगे बंद करना। तो एक सिलाई जो है हम और लगा लेंगे इस पट्टी को फ्रंट साइड की ओर से, एक सिलाई और लगा लेते हैं। स्लिप किया एक फंदा, 2 सीधे बुने और इस बार इन दोनों को भी हम सीधा ही बुन लेते हैं क्योंकि इसके नेक्स्ट हमने फंदों को क्लोज कर देना है। तो ये हमने ऐसे, आप देखिए इन दूसरी पट्टी के फंदों को हम कर लेंगे ऐसे, दूसरी सिलाई में ले लेंगे और अब दोनों सिलाइयों की जो है वो ये
पॉइंट्स जो पॉइंटेड एंड्स जो हैं वो एक ही साइड होने चाहिए, और धागा भी हमारा देखिए एंड पर है। अब हम यहाँ से क्लोज करना शुरू करेंगे, तो दोनों को हम उल्टी ओर से रखेंगे जी, एक साथ उल्टी ओर से बंद करते हैं हमेशा। तो ये हमने रॉन्ग साइड ले ली है। तो अब हम दो फंदों को, एक फंदा इस सिलाई का और एक फंदा दूसरी सिलाई का लेते जाएंगे ऐसे, और इन्हें अब कर देंगे क्लोज। दो फंदों को ऐसे, फिर एक और बार करेंगे, अब इन्हें कर देंगे पास। पीछे वाला फंदा जो बनता जाता है उसे आगे वाले फंदे के ऊपर से पास करते जाएंगे और बंद करते जाएंगे फंदों को। तो ये पांचों फंदे दोनों सिलाई के हम इस तरह से क्लोज कर लेंगे। तो ये कर लिया है हमने क्लोज। ये लास्ट फंदा बचता है। अब हमने इसमें से इसको बड़ा कर लेंगे, इसमें से धागा पास कर लें, जो मेन धागा है आपका वो पास कर लेंगे, और ये धागा इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ पे एक गांठ बन जाएगी। और अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला जो पार्ट है वो इस धागे से जोड़ना है, सुई की हेल्प से उल्टी साइड से यहाँ से जोड़ेंगे इस तरह को। तो अब जो है हम इसे थोड़ा सा इतना सा काट लेंगे जितना हमारा सिलाई में यूज़ हो जाए। तो अब हम ये जोड़ेंगे, और फिर देखिए अब ये जो हमारे एंड्स हैं, ये वाले जो बॉर्डर के एंड्स हैं, यहाँ पे हम आई कॉर्ड्स बना लेंगे। आई कॉर्ड्स नहीं बनाना चाहते हैं तो मैं डोरी यहाँ पे बनाना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने सेट में ये जो डोरी है ये लगाई हुई है, तो मैं इसी तरह की डोरी जो है वो यहाँ पे लगा के जो है बांधने के लिए यहाँ पे लगा लूँगी, और पूरी कैप हमारी फिर तैयार हो जाएगी। तो अब मैं पहले ये पार्ट सुई की हेल्प से जोड़ लेती हूँ और यहाँ पे डोरियाँ बना के लगा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने इस तरह से ये डोरी बना के जो है ये टैसल्स इसमें लगा लिए थे, और ये अब मैं बांध चुकी हूँ इस तरह से। और बेबी के फेस जितना होता है उतना ये जो है मैंने धागा इसमें डाला हुआ है। तो ये अगर जब बच्चों को पहनाएंगे तो देखिए नेक एरिया भी बहुत कंफर्टेबल है। ये एरिया भी देखिए मैंने इस तरह से सिल दिया था। तो ये जो हमारा बैक एरिया है वो इस तरह से नज़र आएगा। और ये जो कैप है देखिए, जब आप पहनाएंगे तो ये जो चीज़ है ये पॉइंटेड इस तरह से ऊपर को बनेगी और बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है बच्चों को इस तरह से पहने हुए। तो ये जो है इस तरह से ये कैप बन के तैयार हुई है। अगर इस तरह से बनाएंगे तो देखिए देखने में तो कुछ सुंदर लगती ही है, पर इसके इस साथ साथ बच्चों के कान वगैरह और सारा हेड पोर्शन जो है वो पूरा ढका रहता है और गर्म रहता है। तो देखिए बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह से आप डोरी और टैसल्स इस तरह से बना के लगा सकते हैं। और ये कैप अगर पसंद आती है आपको तो इस तरह से बना सकते हैं। देखिए बहुत प्यारी लगती है, इस तरह से बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, और बच्चों को पहने इस तरह से कैप पहनी हुई बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स बनाइए इस तरह से कैप। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।